सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम है गोयम जैन एंड आज हम बैठे हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी के साथ। जैसे आप सभी जानते हैं, हम इस वीडियो सीरीज में दिवाली के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि दिवाली हमारे धर्मों में कितना महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इसमें हम अपने घर की सफाइयाँ, हमारे देवी देवताओं को पूजन सब करते हैं और अपने बिजनेस के लिए और अपने घर की उन्नति के लिए और खुशहाली के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे बिजनेस में हम कैसे और ज्यादा से ज्यादा खुशहाली ला सकते हैं, उन्नति ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे घर का ऐसा जगह है जहां से हमारी एनर्जी आती भी है और जाती भी है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है अंदर। तो अब उस नेगेटिव एनर्जी को वहां पे कैसे रोका जाए, कैसे पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। और ये स्पेशल जगह हमारे घर का मेन गेट है, क्योंकि जो मेन गेट है वहीं से आप जाते हैं, वहीं से आप अंदर आते हैं। बाहर की नेगेटिव एनर्जी आप अंदर लेकर आते हैं और अंदर अपने घर को नेगेटिव करते हैं। तो क्या हम चीजें कर सकते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी बाहर की बाहर रहे? क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहे? ये चीजें आज हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम सर। सभी को जय जिनेंद्र देव की। तो सर स्टार्ट करते हैं कि हमारे घर का मेन गेट सबसे पहले जरूरी क्यों है इस दिवाली? जय जिनेंद्र देव की। देखिए, जो मुख्य द्वार है जहां से हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, तो इसका हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट। Okay. जो एनर्जीज हैं वो भी उसी गेट से अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो इसमें इट मीन्स क्या हुआ कि हमें गेट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ता है। और उसके साथ साथ में हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है कि जो व्यक्ति आपके घर के अंदर, कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर के अंदर आ रहा है, वो यदि कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर आपके घर के अंदर आ रहा है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी वहीं पर ब्रेक हो जाए और वहीं पर टूट जाए और वो अपनी एनर्जी को भूलकर एक सिंपल वे के अंदर एंटर कर सके। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मेन एंट्री। मेन एंट्री क्या है? जो फ्लोर वाइज हमारे मकान है, तो उनके अंदर दो मेन एंट्री होते हैं। एक होता है कि प्लॉट के अंदर एंटर करना, एक होता है फ्लैट के अंदर एंट्री। ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि हम दोनों एंट्रियों को ही पावरफुल बनाएं। तो उनको पावरफुल बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर करनी है, देखनी है। और ये दिवाली का त्योहार मेनली ऐसा त्योहार है कि इस दिन क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी हमें मिल जाती है और नेगेटिव एनर्जी इजीली बाहर चली जाती है। आपने अमूमन देखा होगा, यदि नेगेटिव एनर्जी है तो उसको निकालने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये दिवाली के जो दिन होते हैं, इन दिनों में नेगेटिव एनर्जी इजीली बाहर निकल जाती है। इसलिए हम इन दिनों पर विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष वर्किंग हमें करनी पड़ती है कि जिससे हम नेगेटिव एनर्जी को यहीं की यहीं खत्म करें। ओके। तो सर अब क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए बेसिकली अपने मेन गेट पर? देखिए, मेन गेट पे सबसे पहले तो है साफ सफाई। ओके। जितना सुंदर आपका गेट होगा, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके गेट पर आ रहा है, वो जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा वो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। उसके लिए तो साफ सफाई। साफ सफाई में क्या आता है? जैसे नॉर्मली पायदान होता है। पायदान देखो, कोई फटा हुआ तो नहीं है, बहुत ज्यादा गंदा तो नहीं है, या तो उनको धोएं, नहीं तो उसको रिप्लेस करें। ओके। उसके साथ में मेन गेट पे क्या होता है, हम पेड़ पौधों से भी सजा सकते हैं। हरियाली रहेगी, जहाँ पेड़ पौधा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा। जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो पेड़ पौधे वहाँ पे लगाओ आप, सुंदर सुंदर। ठीक है। उसमें हमें क्या देखना है कि जो पौधे जिनमें कांटे हो, थ्रोन हो, वो नहीं रखने। साथ में ऐसा पौधा जिसके पत्ते को तोड़ा जाए और उसमें से दूध निकलता है, व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा, मिल्क निकलता है, वो वाले पौधे नहीं रखने। उसके अलावा कोई भी पौधा वहां पे रख सकते हैं। ठीक है ना। मौसम के हिसाब से आप कोई भी पौधा रखो, मनी प्लांट आप रख सकते हो, तो वहाँ वो जो पौधे हैं एनर्जी को जनरेट कर। ठीक है।
उसके साथ में क्या है, हमें गेट पर जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो इनको मैं फूलों से सजाऊं, बंदरवाल लगाते हैं और पत्ते, जो आम के पत्ते हैं उनसे सजाते हैं। वहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हम फूल पत्ते लगा रहे हैं वो सूखे नहीं होने चाहिए। ठीक है। मान लो आपने लगाए, एक दो दिन के बाद सूख गए तो उसको हटा दो, उनको रिप्लेस करके नए लगा दो। ऐसा क्यों होता है सर, क्यों नहीं होने चाहिए सूखे पत्ते? सूखे पत्तों का मतलब होता है कि आपके गेट पर नेगेटिव एनर्जी थी, उन पत्तों ने उन नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि अच्छा। वहां की एनर्जी को खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो खत्म हो चुके उसको हटाओ, नए फूल पत्ते लाओ, जिससे कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी रहे ही ना। ठीक तो है। उसको खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका था। यदि आपने सूखे पत्ते रखे तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव एनर्जी फिर दोबारा बननी शुरू हो जाएगी, या आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी ऐसा लगेगा जैसे उदासी उदासी सी है। तो हमें अपने मेन एंट्री पर उदासी नहीं रखनी, वहां पे खुशी रखनी, हैप्पीनेस, कि बंदा जब आए एक खुश होके आपके घर के अंदर एंट्री। ओके, ठीक है। सर अब जैसे हम देखते हैं कि हम आजकल सब काम कर रहे हैं, या फिर आज आज के टाइम पे लेडीज और जेंट्स दोनों जाते हैं काम के लिए, तो किसी के पास टाइम भी नहीं है कि हम पत्ते चेंज करते रहें बार बार। तो आर्टिफिशियल प्लांट्स लोग लगाना शुरू करते हैं, उसका क्या आपको लगता है इफेक्ट आता देखिए, आर्टिफिशियल प्लांट्स भी अपनी वर्किंग करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, जब वो हम बार बार उसको किसी भी चीज को देखते हैं ना, है? तो हमें ही अपने आप में लगता है यार एक तो रूटीन हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, आप रूटीन में लगाएं, जब तक आपकी आंखों को अच्छा लगे, जब तक लगाओ। आपको जिस दिन ऐसी फीलिंग आए कि भी ये जो है थोड़ा सा अ, पुराना अच्छा हो नहीं लग गया। रहा है, पुराना हो गया है, या उस पे मिट्टी जम गई है, किसी भी तरह के, उसको इमीडिएट रिप्लेस करें। वैसे कोशिश की जाती है नेचुरल प्लांट ही लगाने चाहिए, है ठीक ना। है। उसके साथ साथ में आप बंदरवाल लगाएं। हम्म, अब बंदरवाल में क्या होता है, आप कपड़े की लगाएं, फूलों की लगाएं, या कोई डिजाइन आपका है, प्लास्टिक के आजकल अलग अलग डिजाइन है, हम्म, कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है, जो मेन आपको ध्यान रखनी है, और ये गलती हमें हर जगह मिल रही है, अच्छा। और ये वो गलती है कि वहां पर यदि हम एनर्जी चेक करते हैं तो इमीडिएट वहां पर नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती है, और वो क्या है, भगवान की फोटो। ओके। गेट के ऊपर किसी भी तरह के भगवान की कोई भी फोटो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गणेश जी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, भगवान महावीर स्वामी की हो। भगवान भगवान है, भगवान की फोटो कभी भी गेट में लगानी, चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे कागज पे छपी है, चाहे किसी भी तरह की है, उसको आप तुरंत हटाओ। और जैसे ही आप हटाओगे, कुछ ही देर में देखना वहां पर एनर्जी एकदम चेंज होगी, और वहां पर पॉजिटिविटी बननी शुरू होगी। सर बट एक बात बताइए, अगर हम मोस्टली वीडियोस देखते हैं या फिर अपने गुरुओं के पास जाते हैं, तो वो तो यही रिकमेंड करते हैं कि मेन गेट पे गणेश जी की मूर्ति रखो, या पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखो, या महावीर स्वामी की मूर्ति रखो। आप उसका उल्टा बोल रहे हो, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, कई बार क्या होता है, एक ये ना जो चीज है, ये भीड़ चाल वाली आइटम, अच्छा। कि पड़ोसी ने किया मैं भी करूं, दूसरे ने किया मैं भी करूं। हम्म, यदि आप राजस्थान की तरफ जाएं या साउथ की तरफ जाएं, लोग लगाते हैं। और आप ये भी देखें कि जो रजवाड़े थे, उनके यहाँ देखो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी होती हैं, आज वो सारे खाली हो चुके हैं। ठीक है। ओके। वहां पर होता क्या है कि हमने दूसरे को देख के तो लगा ली, अब उसके घर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें नहीं दिखती, ठीक है। सिर्फ उसकी गाड़ियां दिखती हैं कि उस बंदे के यहाँ 4 गाड़ी हैं, वो हम्म, इतना फ्लरिश कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं देख पाते कि उस गाड़ी के अगेंस्ट उसने कितना लोन ले रखा होगा, या अंदर खाते उसके घर के अंदर बीमारी तो नहीं है, उसके घर के अंदर के झगड़ेबाजी तो नहीं हो रही। उस चीज को हम इग्नोर कर जाए, ठीक क्योंकि है। जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे हमारे गेट पे नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, हम जो है उस नेगेटिव एनर्जी को क्रॉस करके घर के अंदर एंटर कर, तो क्या होगा, हम तो नेगेटिव एनर्जी को साथ में लेके चल पड़े घर के अंदर। जैसे ही हम घर के अंदर जाएंगे, आप देख लेना घर का एकदम माहौल चेंज हो जाएगा, घर के अंदर तनाव बना रहेगा, बीमारियां बनी रहेंगी। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, ओके। लेकिन बीमारी इतनी है, फिर भी वो कहते हैं पैसा नहीं रुक रहा। तो पैसा रुकेगा कैसे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी किसी ना किसी रूप में बाहर चली जाती है। पैसा तो आ रहा है, आपका पुण्य कर्म जो है पैसा तो लेके आ रहा है, लेकिन वो टिक नहीं ठीक निकलेगा, है। किसी ना किसी रूप में बाहर लेके चला।
ठीक है। तो हमें हर हालत के अंदर वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बनानी ही बनानी। सर बट भगवान की मूर्ति से नेगेटिव एनर्जी कैसे बन सकती है? देखिए ऐसा होता है, सिंपल सा रूल है, जिसका जो स्थान है उसको वहां पर बिठाओ। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही की बात करता हूँ, हम्म। आप अपने घर के अंदर बड़े हो, हम्म। मैं आपको कहूँ कि जी आप अपनी जो टेबल चेयर है आप गेट पर बैठो, अपना बिस्तर गेट पे लगाओ, आपको खाना पीना सब वहीं पर मिलेगा, तो आपको क्या फीलिंग है? लड़ाइयाँ हो जाएगी सर घर। क्यों? जब आप खुद नहीं गेट पे बैठ सकते तो अपने पूजने को गेट पे कैसे बिठा सकते हो? जिसको हम पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं, सारी मालाएं हम करते हैं, उनसे ही हम सुख समृद्धि मांगते हैं, उनको हम गेट पे बिठा, वो हमारे चौकीदार नहीं है, वो हमारे भगवान है, वो हमारे पूजनीय है। और पूजने का स्थान हमारे घर के अंदर बने मंदिर के अंदर है, ना कि गेट के अंदर। सिंपल है, उनका स्थान मंदिर जी के में, मंदिर जी में बिठाओ। आप जैसे ही बिठाएंगे, आप उनकी पूजा पाठ करेंगे, आप देखना वहां पर पॉजिटिव एनर्जी इमीडिएट बननी शुरू। अच्छा, तो हम भगवान की मूर्ति हमें गेट पे नहीं लगानी चाहिए। हाँ जी। तो सर अगर हमें अपने धार्मिक कुछ लगाना है घर पे, अब आपने कहा मूर्ति तो नहीं लगा सकते, तो और क्या लगा सकते हैं? इसके लिए क्या होता है, जो भगवान के चिन्ह है, यदि हम हिंदू धर्म के हिसाब से देखें, सनातन धर्म में, जैन धर्म में, या जो और भी धर्म है, सभी के हिसाब से ओम और स्वास्तिक सभी के यहाँ मान्य है। ठीक है ना? ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे पिरामिड का रूप देते हैं। पिरामिड क्या था? त्रिकोण। ठीक बात अब है। जैसे मान लो गेट है, गेट पे क्या हो, सबसे ऊपर यानी कि सिर के ऊपर वहां लगाओ आप कलश। ओके। ठीक है, उसके राइट हैंड पे लगाओ ओम और हम्म। लेफ्ट हैंड पे लगाओ स्वास्तिक। तो ये त्रिकोण बन गया। त्रिकोण का मतलब यहाँ पे एक पिरामिड जो है, एक जनरेट हो गया। और पिरामिड का मतलब है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का जनरेटर, यानी कि अच्छा। वहां पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। हम्म। और यहाँ पर क्या है, आप हाथ से बनी फोटो लगा सकते हैं, कंप्यूटर से निकाल के आजकल जो प्रिंट आउट है उनको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन यदि हाथ से बनाएंगे तो उसका इफेक्ट मल्टीपल आएगा। जैसे ओम है, स्वास्तिक है, वहां हम्म। पे आप लिखो, जैसे शुभ लाभ लिख लिया, शुभ लाभ के नीचे अपने ओम और स्वास्तिक बनाए। हम्म। जब अपने आप हाथ से बना रहे हैं तो क्या है कि हम अपनी एनर्जी के साथ बना रहे हैं, अपनी एक शुभकामना के साथ बना रहे हैं। अब हम्म। कौन नॉर्मली कौन बनाता है? घर की बहन बेटी बहू वो बनाती है। उससे क्या है कि उनकी एक शुभकामना है कि मेरे घर के अंदर सुख समृद्धि हो, किसी भी तरह का रोग ना हो, सभी निरोगी हो, परिवार के अंदर एकता बनी रहे। तो इसलिए वहां पर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ओके। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब हम घर से ऑफिस जा रहे हैं तो क्या है, उसी गेट से हम बाहर निकले, राइट। और गेट के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम उसी एनर्जी को लेकर अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो हम देखेंगे हमारे दिन बहुत अच्छे निकलते हैं, हमारी डील बहुत अच्छी होगी, हमें गुस्सा नहीं आएगा। हम किसी से भी कोई डील करने वाले हैं, मान लो कई बार ऐसा होता है कोई फ्रॉड बंदा बीच में आ, तो आपको इमीडिएट अलर्ट मिलेगा, अंदर से इंट्यूशंस आपकी आएंगे कि भैया कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी थी, आपके साथ में जो एनर्जी थी पॉजिटिव एनर्जी थी। जब पॉजिटिव एनर्जी थी उसने आपको एक अलर्ट दिया, और उसको समझना आपको है। तो इसीलिए मेन गेट का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। ये एक परिवार के लिए, एक ऑफिस व्यवसाय के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी। ओके। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि घर की बहू बेटियों को ही बनाना चाहिए, बट हम देखते हैं आजकल पंडित आते हैं और पूजा करते हैं और वो बना के जाते हैं, उसका कितना अच्छा या बुरा इफेक्ट क्या रहता देखिए बुरा तो नहीं है, है? क्योंकि जैसे ही हम साइन बनाते हैं, जैसे हम ओम बनाया, स्वास्तिक बनाया, एनर्जी तो बनेगी। ओके। लेकिन जो पंडित लोग हैं वो एक प्रोफेशनल है। ठीक बात है। ठीक है, और वहीं पर जब हम बनाएंगे तो हम अपनी एनर्जी भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसका। राइट। तो वहां पर यदि हमें 1 रुपया मिलना है तो मल्टीपल हो जाएंगे उसकी, यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो मल्टीपल हो जाएगी। इसलिए हमें जो ओम स्वास्तिक है, शुभ लाभ है, बेशक पंडित जी खड़े हो जाए साथ में, अपना मंत्र उच्चारण करते रहें, लेकिन जो साइन है वो हमें अपने घर के किसी मेंबर से ही बनवाना ठीक। सर मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस में सुना है कि आप पीली सरसों का बहुत बार बात करते हैं, तो सर पीली सरसों क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर? चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, पीली सरसों एक शुभ संकेत है। पीला रंग भी अपने आप में शुभ है।
सरसों भी, पीली सरसों भी अपने आप में शुभ मानी। तो उसके अंदर क्या है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर रिटेन करके। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि अपने मंदिर के अंदर पीली सरसों रखें। हम्म, और जब भी मेन गेट पे, जैसे अभी आजकल दिवाली का चल रहा है, अब हम करें तो सारा काम करने के बाद एक जो है हमें व्हाइट कलर की पोटली या हम रेड कलर की पोटली अच्छा, बना ले, पीली सरसों से उसके भर ले, और वो लेके गेट के ऊपर टांग के अपना जो भी आप मूल मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए वो वहां पर टांग। अच्छा, तो उससे क्या होगा, किसी भी कारण से यदि नेगेटिव एनर्जी उस गेट को क्रॉस करना चाहेगी तो वो वहीं के वहीं वो रुक जाए। ओके, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर ही रखना है, अंदर नहीं आने। तो ये इसका मेन उसका। ओके। तो सर जैसे अब ये सारी चीजें जो आपने मुझे बताई, मैं दिवाली पे भी मैं कर लूंगा इम्प्लीमेंट, बट अब मैं ये नहीं चाहता कि जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जो बन रही है वो सिर्फ दिवाली तक रहे। अब मैं एक साल का वेट तो नहीं करूंगा, तो ऐसी में क्या चीजें कर सकता हूँ कि पूरे साल तक वो पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहे। देखिए, जो बंदरवाल है वो आप पूरा साल लगा लगा सकते हैं, सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके साथ में जो हमने अभी ट्रायंगल बनाया, पिरामिड बनाया, वो आपका एज इट इज रहेगा। राइट। उसके अंदर जैसे ओम और हमने स्वास्तिक लगाया, यदि वो थोड़े से डिम पड़ जाते हैं, आप दोबारा उसके ओवर राइट कर लो, अच्छा। क्योंकि वर्किंग तो साइन ने करनी है। हम्म, जैसे ओम यदि डिम पड़ गया तो ओम को दोबारा बना लो, वो हम कर सकते हैं इसलिए। हाँ ठीक जी। है, उसके साथ साथ में क्या कर सकते हैं कि गेट के जब हम अंदर एंटर करते हैं, एकदम एंटर करते ही वहां पर कोई सुंदर सी पिक्चर्स लगा सकते हैं। पिक्चर्स ओके। जैसे फूल पौधों की, हम्म, तितली उड़ती हुई, या हंसते हुए बच्चे की, या जैसे आजकल चाइनीज में चल रहा है लाफिंग बुद्धा जिसको लोग कहते हैं। तो लाफिंग बुद्धा है क्या? लाफिंग बुद्धा या हंसता हुआ बच्चा या तितली या ऐसे पेड़ पौधों को देखने का मतलब क्या है कि बाहर से जब कोई व्यक्ति आ रहा है, वो क्या मेंटेलिटी लेके आ रहा है आपको नहीं पता, क्या सोच रहा है हमें नहीं पता। हो सकता है वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा, हो सकता है हमारे बारे में पॉजिटिव सोच रहा। सही बात है। ठीक है, तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करेगा और सामने एक हंसते हुए सुंदर से बच्चे की वो तस्वीर देखेगा, तो उसका माइंड एकदम उसके अंदर चला जाएगा। ठीक यानी कि जो भी उसकी नेगेटिविटी है, जो भी वाइब्रेशन है, वहां पर वो ब्रेक हो गई। है। तो हमारा मोटिव भी ओके। ब्रेक होगी, हमारे लिए वो चीज अच्छी होगी। तो इस प्रकार से, और उसके साथ साथ में क्या करना है, जैसे अब नॉर्मली हम घरों में जाते हैं तो जूते चप्पल गेट पे रखा जाता है, तो वो उनका एक जो है शू जो रैक है Sure. वो साइड में रखा होना चाहिए, कि भी शूज जो है साइड पे आप निकालो। ऐसा ना हो कि पूरा जो इंटरनल वे है उसमें सारे जूते जूते। चप्पल हो, फटे पुराने पायदान हो, गीला पड़ा हो, मिट्टी पड़ी हो। उसके साथ साथ में झाड़ू, पोछा, ये अच्छा। दो ऐसे हैं जो पूजनीय है। इसके बारे में भी आपको बताऊं कि झाड़ू को भी क्यों पूजा जाता है, एक पोछे को क्यों पूजा जाता है, जो कि मेन रोल लगते हैं, ये कभी दिखने नहीं चाहिए, ऐसा। इनको बालकनी में रखें। तो ओके। ये चीजें जो हैं वहां पर आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने में आपकी बहुत हेल्प करें। सर हमने तो बहुत बार देखा है कि जो हमारा मेन गेट होता है उसके पीछे ही लोग झाड़ू और अपना वो पायदान उसमें रखते हैं तो उसको। वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा। झाड़ू क्या है, गंदगी को साफ करने का एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट हम्म। है ना। तो वो कभी दिखना नहीं चाहिए, आप क्या कर रहे हैं दूसरे को नहीं पता। ठीक बात। इसीलिए कहा जाता है जब हम खाना खाते हैं तो दूसरे को नहीं दिखना चाहिए कि आप क्या खा क्या। रहे हैं। पहनना दूसरे को दिखना चाहिए आप क्या पहन रहे हैं, आपसे हम्म, लुक कहती है, लेकिन खाना हमारा छिपा होना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। हम्म, बहुत सारी चीजें इनके साथ छिपी हुई हैं। लेकिन हमारा जो, यदि हम टोटलिटी में देखें, तो हमारा सिर्फ मेन मोटिव है कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी कम से कम बने, और ना ही बने तो बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी बने। इससे आपको जो फायदा होगा, आप जो पैसा कमा के लाएंगे वो रिटेन होना शुरू हो जाएगा, ओके। बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर के अंदर ये तनाव बन रहा है, बात बात पे झगड़ा हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएगा। आपस में एक दूसरे में प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम्म, बहुत सारी चीजें आपको खुद महसूस होंगी। और यहाँ पर क्या है, आपके परिवार के अंदर पैसे में बरकत होनी शुरू। ओके। ठीक है। तो बेसिकली सर अगर मैं पूरी वीडियो का एक सारांश निकालना चाहूँ इसमें, तो हमें दो तीन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है।
कि सबसे पहले हमारे गेट पे कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी भगवान की, गणेश जी की, महावीर स्वामी की, किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे मूर्ति हो, हम्म, चाहे पोस्टर हो, चाहे अच्छा, कुछ भी हो, चाहे वो छोटे रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो, ओके, कुछ भी नहीं होना नहीं चाहिए, केवल होने चाहिए उनके चिन्ह, साइन। उनके चिन्ह हो सकते हैं, चिन्ह। ओम, स्वास्तिक, या किसी भी और साइन में मानते हैं, हाँ, हाँ। तो कोई भी साइन वहां पे हो सकता है। अपने मेन गेट को हमें ज्यादा से ज्यादा सजा के रखना है। हम फूल पौधों से सजा सकते हैं, बट उनके सूखने से पहले उनको हटा दो। ये सूखने के बाद उनको चेंज करते रहना चाहिए। या फिर अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं तो उसमें मिट्टी जम रही है तो उनकी रेगुलर सफाई उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा सर ने पीली सरसों को बताया कि पीली सरसों को पोटली में बांध के आप रख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। एंट्री करने पर एक अच्छी पिक्चर, जैसे तितली वगैरह की पिक्चर होनी चाहिए, जिससे आप, जिसको आपको देखकर अच्छा लगे, फील अच्छा हो, जिससे अगर आप किसी और टेंशन से आ रहे हो तो वो आपकी चीज ना रहे। या फिर एंट्री पे झाड़ू वगैरह नहीं होनी चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये विशेष, मैंने अभी जो 2 महीने का गैप लिया, आप लोगों से मैं दूर रहा, तो इस पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और मैं वर्किंग भी काफी लंबे समय से कर रहा था कि हम अपने मेन गेट की नॉर्मल वे के अंदर, नॉर्मल दिनों में एनर्जी को कैसे बूस्ट करें। ओके, उसके अंदर क्या है, हम कलर थेरेपी पे वर्किंग कर सकते ठीक हैं। है, उसमें क्या है, हमारी 4 डायरेक्शंस हैं, हम्म, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक ठीक है, है। तो इसमें क्या है, जो मान लो आपका ईस्ट का गेट है, तो ईस्ट के गेट में आप बैक साइड पर, गेट के बैक साइड में नीचे की तरफ 4 बाई 6 इंच का प्लास्टिक, या आपका जो ड्राइंग शीट होती है वो बोली ग्रीन कलर की, अच्छा, आप गेट के बैक साइड में चिपका दें। ओके, यदि आपकी ईस्ट की डायरेक्शन है तो वहां पर ग्रीन कलर की शीट या जो है टेप वो चिपका दें, 4 इंच बाई 6 इंच। ठीक है, यदि आपकी साउथ की डायरेक्शन है तो यहाँ पर कलर हो जाएगा येलो, यानी ओके, कि येलो की शीट उस पर चिपका दें। यदि आपकी वेस्ट की डायरेक्शन है तो वेस्ट में व्हाइट या ग्रे कलर की आप अच्छा, यहाँ पे शीट लगाएं। हम्म, यदि आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन है तो यहाँ पर आप ब्लू कलर लगाएं। ठीक है, तो ये जो कलर है, ये क्या करते हैं, उन डायरेक्शंस की एनर्जी को इंप्रूव करते हैं, बूस्ट करते हैं। ओके, तो यहां से भी आपको डायरेक्टली इफेक्ट आए। अच्छा, ठीक है। तो अब कलर थेरेपी के थ्रू भी हम अपने मेन गेट की एनर्जी को हम और ज्यादा बूस्ट करते हाँ, और ये पूरा हैं, साल पूरा रिटेन से। रहेगी। और हाँ, यदि किसी कारण से बाद में कुछ टाइम के बाद टेप या वो गंदी हो जाती है, उतर जाती है, आप उसको रिप्लेस कर रिप्लेस, सकते हैं। ओके, यदि आपका कार्डबोर्ड है या कोई भी आपका ड्राइंग शीट है, उनको लैमिनेट करके भी लगा सकते हैं। हम्म, मेन है वहां पे कलर की 4 बाई 6 के 2 पीसेस दोनों साइड के अंदर आप लगाएं। आप देखेंगे कि आपके गेट की जो एनर्जी है ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी और आपको खुद फीलिंग आएगी इस चीज की। ओके, ऐसा नहीं कोई दूसरा बता रहा है, आप जब इसको 1 महीना कर लेंगे तो आपको अपने अंदर खुद महसूस होगा कि अब अच्छा होना शुरू हो गया है। तो सर एक चीज बताइए, जैसे आपने इन कलर्स की बात की, क्या ये कलर्स हम अपनी बंदरगाह में ध्यान रख सकते हैं हाँ, कि, कर सकते हैं बिल्कुल। जिस लेकिन डायरेक्शन को बंदरवाल में क्या होता है, मल्टी कलर्स होते हैं। ओके, हाँ, ये कर सकते हैं। जैसे मान लो ईस्ट का गेट है, हम्म, अब ईस्ट में कलर आ रहा है ग्रीन, तो बंदरवाल में मिक्स कलर तो आ रहे हैं, लेकिन ग्रीन जो है एक्सेस कर लो। तो ज्यादा ग्रीन कलर हाँ, और ज्यादा बाकी ग्रीन करो मल्टीपल और चलता दूसरे कलर, तो उससे भी है, हम उसको मेंटेन कर सकते ओके, हैं, है ना। तो लेकिन टेप का तो एक अपना बेनिफिट है ही है, हाँ, लेकिन बंदरवाल को भी हम करें तो और अच्छा उसको बेनिफिट मिलेगा। ओके, ओके। सो बेसिकली ये सारे तरीके हैं अपने मेन गेट की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मेन गेट ही ऐसी जगह है जहां से मेजर नेगेटिव एनर्जी हमेशा एंटर करती है हमारे घर के अंदर। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, और फिर वही हम अपने घरों के अंदर लेकर आते हैं। तो मेन गेट का पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया मेन गेट के बारे में। इसके अलावा जैसे अभी जानते हैं, ये एक कंप्लीट वीडियो सीरीज है जहां पे हम घर और बिजनेस को इस दिवाली कैसे ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन दिखेगा, वहां से आप डायरेक्टली इस पूरी वीडियो सीरीज को एक्सेस कर सकते हो, और वहां पे सारी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाए। आप एक एक वीडियो को देखकर अपने घर को, मंदिर को, बिजनेस को, हर चीज, छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करके
अपना एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, जो चीज हम इस पूरी वीडियो सीरीज में मेंटेन रखेंगे वो ये है कि हम कोई एक्सपेंसिव चीज या कोई बाहर से खरीद के लेके आने की बात नहीं करेंगे। मोस्टली हमने सर से जैसे बात करी है, मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हैं या फिर बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं कि हम इजीली मिल जाए मार्केट में, और बहुत अच्छे, बहुत सस्ते में मिल जाए, ताकि हर बंदा, चाहे कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, अपने एनर्जीज को इस दिवाली बढ़ा सके। सो थैंक यू वेरी मच सर। जय जिनेंद्र सभी को। जय।